सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस चैनल। प्रीलिम्स ज्ञान सीरीज के अंदर जो टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस, द टॉपिक्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक एंड दिस टॉपिक इज टॉपिक C295MW। तो इफ़ यू कैन सी द पिक्चर, ये आपका C295MW है। सो व्हेन यू टॉक अबाउट C295MW के बारे में जब हम डिस्कस करते हैं, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस C295MW, ये इसका एक मैन्युफैक्चरिंग जो यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, दिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, इसकी जो फैसिलिटी है, वो आपका सेटअप किया गया है बाय एयरबस, एयरबस एंड टाटा, टाटा एडवांस्ड, टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड के द्वारा इट हैज़ बीन सेटअप इन वडोदरा, वडोदरा के अंदर ये सेटअप। तो यहाँ पे देखो, ये आपका न्यूज़ बन जाता है, मतलब ये टॉपिक बन जाता है कि पहला ऐसा सेंटर आपका बनाया जा रहा है। तो इसकी जो कैपेसिटी है दैट इज़ अराउंड 5 to 10 टन की इसकी कैपेसिटी है, कैपेसिटीज़ ऑफ 5 to 10 टन्स। और ये एक तरीके से जो एक एयरफोर्स के द्वारा पहले इस्तेमाल किया जाता था, एक जो एयरफोर्स के द्वारा पहले इस्तेमाल किया जाता था, इट वाज आई थिंक नेम इसका औरव करके, जो एयरक्राफ्ट था जिसका इस्तेमाल कार्गो कैरी करने के लिए किया जाता था 1960s में, जो एयरफोर्स ने प्रोक्योर किया था, तो उसको ये रिप्लेस करेगा। दिस विल रिप्लेस, मतलब ये जो C295MW है, ये आपका रिप्लेस करेगा। दूसरा पॉइंट ये याद रखना है कि ये पहली बार ऐसा है, फर्स्ट टाइम दिस इज़ हैपनिंग, बिकॉज जैसे आपका काफ़ी प्रयास जो है सरकार के द्वारा किया जा रहा है कि हम जो है किसी न किसी तरीके से सेल्फ रिलायंट हो, धीरे धीरे हम सेल्फ रिलायंट होते चले जाएं, और सेल्फ रिलायंस, आत्मनिर्भरता, मिलिट्री वाला जो एरिया है, डिफेंस का जो एरिया है, उसमें भी आपका आए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है कि जो प्राइवेट कंपनी है, दिस प्राइवेट कंपनी वुड बी मैन्युफैक्चरिंग फुल एयरक्राफ्ट इन द कंट्री। पूरे तरीके से पूरा का पूरा जो फुल एयरक्राफ्ट, मतलब थोड़े बहुत कंपोनेंट मैन्युफैक्चर करने में इनका रोल रहता था, बट नाउ फुल एयरक्राफ्ट जो है, इस फुल एयरक्राफ्ट को आपका बनाया जा रहा है बाय दिस कंपनी। और इसको बनाने में जैसे एयरबस और टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड दोनों आपके इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट देखो, एक टॉपिक आपका आता है कोरोनल होल्स। ये एक टॉपिक आता है, साइंस एंड टेक का ही टॉपिक होता है। जैसे ये सन है, कोरोना बेसिकली लेयर होती है सन की, तो यहाँ पे कोरोनल जो होल है, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि ये ऐसे रीजन्स होते हैं, जो वी कैन से, जिनमें यू हैव द सोलर मटेरियल, आपका सोलर मटेरियल होता है, और जो टेम्परेचर होते हैं, कंपेरेटिवली जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर कंपेरेटिवली लोअर होता है। मतलब अगर देखा जाए तो जैसे ये जो होल्स आपके, ये जो होल्स बने हुए हैं, यहाँ पे जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर दूसरी जगहों से कंपेरेटिवली लोअर होता है। एक प्रकार से सन स्पॉट की तरह जो है, ये आपका विजिबल होता है। तो ये सोलर मटेरियल्स होते हैं, इसमें मटेरियल्स प्रेजेंट होते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो से कि ये जो होल्स होते हैं, दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर जनरेशन ऑफ सोलर विंड्स। सोलर विंड्स कैसी होंगी, जैसे बहुत सारे जो पार्टिकल्स हैं, दोज पार्टिकल्स विल बी रिलीज्ड ऐसे तेजी से। जो पार्टिकल, जैसे मान लो गीले कपड़े को आप ऐसे एकदम से झटकने का कोशिश करो, तो जैसे बूंद निकलता है ना पानी का, वैसे ही पार्टिकल्स जो हैं ये निकलती हैं, सोलर विंड। अब ये सोलर विंड्स कई बार हमारे अर्थ के सरफेस में भी आ जाती है, मतलब अर्थ के ऊपरी हिस्से तक आ सकती हैं, जहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की होती है वो हमें बचाती भी है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ना हो तो वो सारे सोलर जो पार्टिकल्स हैं इन द फॉर्म ऑफ सोलर फ्लेयर्स, वो हमारे अर्थ के अंदर एंटर कर जाएं, और हमारी सैटेलाइट्स भी तो इससे काफ़ी इफेक्ट होती हैं। बट अर्थ के अंदर फिर कम्युनिकेशन जो सिस्टम है वो काफ़ी हद तक इससे डैमेज हो सकता है। तो सोलर मटेरियल एक प्रकार से है। दूसरा, ये जो रीज़न है इसमें, जो पार्टिकल्स हैं, वो पार्टिकल्स दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उनका जो स्टेट है वो चेंज होता रहता है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो क्या पॉइंट याद रखना है कि कोरोनल होल्स सन में होते हैं, सोलर मटेरियल प्रेजेंट होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, सोलर विंड के जनरेशन के लिए ये आपका जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और एक बार अगर ये क्रिएट हो जाते हैं, तो ये लगभग कुछ हफ्तों से, फ्यू वीक्स से लेकर कुछ मंथ्स तक आपके रहते हैं, फ्यू वीक्स से लेकर कुछ मंथ्स तक आपका रहता है। और यहाँ पे
ये यूनिक फिनोमेना लगभग 11 साल में, मतलब वी कैन नॉट से इट्स अ यूनिक फिनोमेना बिकॉज ये सन मतलब सन में ये विजिबल होते हैं, 11 साल की साइकिल रहती है सन स्पॉट्स की तरह। एंड जब सोलर मिनिमम, एक कंसेप्ट आप याद रखो, जब सोलर मिनिमम का समय होता है, सोलर मिनिमम का जब समय होता है उस समय दे आर मोर विजिबल बिकॉज सोलर मिनिमम एक ऐसा टाइम है जब जो सन है, वी कैन से द पीरियड ऑफ टाइम व्हेन ऑन द सन इज सब्सटेंशियली डिमिनिस्ड, मतलब सोलर मिनिमम की अगर हम बात करें तो कंपेरेटिवली जो एक्टिविटी सन के अंदर होती है वो बहुत ही कम होती है सोलर मिनिमम के समय। तो इस समय ये जो होल्स हैं ये ज़्यादा आपके जो है विजिबल होते हैं। इनको देखने की जब हम बात करते हैं, लाइक अर्थ से इनको कैसे देखा जा सकता है, तो आपको याद रखना है बेसिकली टू सी देम सोलर, जो आपके मिनिमम का समय तो देखा ही जाता है, 11 साल की साइकिल ये भी देखी जाती है, लेकिन खासतौर से यूवी लाइट, जो अल्ट्रा वायलेट लाइट है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यूवी लाइट। एंड अगर हम नेकेड आइज से देखें तो दे आर टिपिकली कंप्लीटली इनविजिबल टू अस, हम उनसे नहीं देख सकते हैं, लेकिन यूवी लाइट का इस्तेमाल करके देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इनको देखा जाए। तो देखो पिछली बार भी देखोगे ना, प्रीलिम्स में प्रश्न आपका सोलर फ्लेयर्स से रिलेटेड था, कुछ इसी प्रकार से प्रश्न आपके लिए, क्योंकि ये सोलर फ्लेयर्स जो हैं दे आर बेसिकली, ये जनरेशन में कोरोनल होल्स का एक बड़ा रोल होता है, सोलर विंड के जनरेशन में जो कोरोनल होल्स का बड़ा जो है रोल होता है, तो इस वजह से प्रश्न आपके लिए जो है ये फ्रेम हो सकता है। नेक्स्ट देखो, हॉर्न्स ऑफ राइनो। अब देखो इसमें एक रिसर्च आई है, छोटा सा ही टॉपिक है। देखो क्या है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। हिंदू के अंदर तो मैंने आपसे डिस्कस किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो राइनोज होते हैं, जैसा वन हॉर्न जो राइनोज होते हैं वही एक टाइप ऑफ राइनोज हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। जावन, सुमात्रा, ब्लैक और वाइट राइनोज नहीं मिलते हैं। तो हंटिंग की वजह से ये देखा गया है कि इनके जो राइनोज की जो साइज़ है आपकी, ये जो आपके हॉर्न की साइज़ है वो रिड्यूस हो रही है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। मतलब अगर आपसे ये कोई पूछ ले कि ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आपके लिए आ जाए कि धीरे धीरे जो समय के साथ है जो साइज़ है हॉर्न की, ओवर द टाइम जो साइज़ है आपकी हॉर्न की दैट इज़ रिड्यूसिंग। एंड इसके पीछे जो रीज़न है काइंड ऑफ हंटिंग एक बड़ा फैक्टर बन सकता है इन ऑर्डर टू अडॉप्ट देमसेल्फ, ऐसा जो प्रयास है या जो डेवलपमेंट हो सकता है। दूसरा टॉपिक देखते हैं, वो है लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। अब ये भी एक टॉपिक है जो आपके लिए प्रीलिम्स के कंटेक्स्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट वी कॉल इट एज लाइक माइंडेड डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये क्या है, ये ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज हैं जो कि अलग अलग डिफरेंट वी कैन से, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, चाहे यूनाइटेड नेशन हो या WTO, वहाँ पे अपने आप को एक ब्लॉक के रूप में प्रस्तुत करती हैं। तो डेवलपिंग कंट्रीज से एक लाइक माइंडेड ग्रुप बना है, मतलब सेम कंसर्न है, सेम इंटरेस्ट है, तो उसको देखते हुए एक सेपरेट एक ग्रुप, एक ब्लॉक डेवलपिंग कंट्रीज का है, और उसमें बहुत सारे देश हैं। ये कहा जाता है कि लगभग दे रिप्रेजेंट, ये पॉइंट आप याद रखो कि दे रिप्रेजेंट लगभग 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, क्योंकि काफ़ी लार्ज पॉपुलेशन जो डेवलपिंग वर्ल्ड है वहाँ पे देखने को मिलता है। तो 50% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आपकी यहाँ पे है। ये थोड़ा सा मतलब जनरली जो ये टर्म्स हैं, इन टर्म्स के बारे में वी नीड टू बी अवेयर ऑफ, हमें जो है पता होना चाहिए। तो ये टॉपिक्स आपको ध्यान में रखने हैं। तो दिस सेशन वाज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। अनअकैडमी में आप मुझसे जुड़ सकते हैं UPSC CSC के लिए, खासतौर से करंट अफेयर्स और दूसरे कई कोर्सेज हैं इसमें, जैसे साइंस एंड टेक का कोर्स आएगा, क्रैश कोर्स करंट अफेयर्स का होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जो कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIV, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। unacademy.com में जाना, UPSC CSC सेलेक्ट करना है और ये कोड डाल के ज्वाइन कर सकते हैं। जब ज्वाइन करेंगे तो अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा 10% से। आप मेरे कोर्सेज कर सकते हैं, इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, बाकी सारे कोर्सेज आपके लिए फ्री होंगे। 1 साल या उससे ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो सारे एजुकेटर के सारे कोर्सेज जो है वो आप एक्सेस कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आई होप आप लोग को क्लियर होंगे। और जो नोट्स आप लोग प्रिपेयर करें, प्लीज़ इंश्योर कि छोटे में ही, आई एम ट्राइंग टू कवर शॉर्ट टाइम पीरियड के अंदर, आप ऐसे छोटे में नोट्स प्रिपेयर, एक रजिस्टर बना लो, उस रजिस्टर के अंदर चीज़ों को नोट डाउन करते रहोगे तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू। बाद में रिवीजन के लिए आपके लिए बहुत आसानी रहेगी। तो जैसे 4-4, 5-5, 6-6 टॉपिक्स, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं, तो उन टॉपिक्स को इंश्योर करना है कि ये टॉपिक्स मिस नहीं होने चाहिए। कुछ जो एस्पेक्ट है प्रीलिम्स में कई बार मिस हो जाते हैं, तो वो ध्यान न रहे। तो ये सीरीज़ का भी यही एम है। सेशन को ज़रूर से लाइक करें और UIS चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।